बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है लीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इन द लीवर्स थ्योरी ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस, bases donate pairs of electrons and acid accept pair of electrons. A Lewis acid is therefore any substance such as the hydrogen ion that can accept a pair of non-bonding electron. In other words, a Lewis acid is an electron pair acceptor. तो इस कॉन्सेप्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो एसिड या बेस कंपोनेंट को क्लासीफाई करने के लिए रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन जो है उसके ट्रांसफ़र की। वो सब कंपोनेंट जिनकी एबिलिटी होती है वो अपना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनेट कर सकें अकॉर्डिंग टू लीवर्स कॉन्सेप्ट, वो हमारे पास बेसिस होंगी। और ऐसे कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे पास बेसिस होंगी। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है इसका रिएक्शन है अमोनिया के साथ NH3 के साथ। जो बोरान ट्राइफ्लोराइड है इसका जो सेंट्रल एटम है बोरान, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अमोनिया से जो लोन पेयर है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अमोनिया उसको लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है और जो BF3 है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे जो BF3 है इट विल एक्ट एज लीवर्स एसिड एंड अमोनिया विल एक्ट एज लीवर्स बेस। अब हम देखेंगे कि जो लीवर्स कॉन्सेप्ट है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली जो उसकी लिमिटेशन है, इट्स टू जनरल एंड इंक्लूड आर रिएक्टेंट विच कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये सिर्फ उन कंपोनेंट की नेचर को एक्सप्लेन कर सकता है जिनके दरमियान में रिएक्शन हो और उनकी एबिलिटी हो कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उसको डेवलप कर सकें। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास ऐसा बॉन्ड है जिसमें जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल या बॉन्डेड एटम होता है उसमें से सिर्फ एक जो एटम है या मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रोवाइड कर रहा होता है और दूसरा उसको यूटिलाइज कर रहा होता है। इट्स मीन ये सिर्फ ऐसे कंपोनेंट की नेचर को एक्सप्लेन कर पाएगा जिसकी एबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो है उनको बना सके। सेकेंडली जो लीवर्स का कॉन्सेप्ट था उसने जो एसिड और बेस थी उसकी स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं किया था कि हम एसिड या बेस को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी होगी। सिमिलरली वीक एसिड और वीक बेस के लिए जो क्राइटेरिया है वो लीवर्स के कॉन्सेप्ट ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।